गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा आज का 9th क्लास का टॉपिक है जो हम कल पढ़ रहे थे, व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ठीक है, इसके अंदर हमने ये जो 3 पॉइंट डाले थे, व्हेन, हाउ इट इज़ डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो उसका जो पहला पॉइंट था इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर, ये तो मैंने आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दिया था, लेकिन इसके नीचे के 2 पॉइंट हैं वो रह गए थे, पॉपुलर पार्टिसिपेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। ये 2 पॉइंट रह गए थे जो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ। इज़ इट क्लियर? हम बात कर रहे हैं व्हाट मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक इन इंडिया। तो इसके ये 3 पॉइंट हैं, जिसमें ये वाला फर्स्ट पॉइंट है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। हम इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे थे कि जुडिशरी जैसे इंडिपेंडेंट होते हैं, एक बार अपॉइंट होने के बाद उन्हें रिमूव नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है। ठीक है, तो आप मेरा वीडियो देख लेना। अब इसकी सेकंड 2 पॉइंट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। ये 2 पॉइंट है जो इस वीडियो में देखेंगे। चलो, पहला जो पॉइंट है वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना। धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, हमारे इलेक्शन सिस्टम के अंदर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आप इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। अब देखो पहले क्या लिखा है, क्वालिटी ऑफ इलेक्शन। जो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन है वो डिपेंड किस पे करती है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स पे का डिपेंड करती है। ठीक है, कैसे डिपेंड करती है पार्टिसिपेशन उस पर, पीपल पे? अरे जितने ज़्यादा लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्शन की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। क्लास का एग्जांपल लेके देख लो आप लोग। अगर क्लास में केवल एक बच्चा वोटिंग कर रहा है और एक बच्चा वोटिंग करेगा तो अपने आप रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन अगर क्लास में 50 स्टूडेंट वोटिंग कर रहे हैं तो रिज़ल्ट इन्फ्लुएंस होगा, और जो रिज़ल्ट निकल के आएगा आई होप वो बेस्ट रिज़ल्ट निकल कर आएगा। इसलिए पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो आपकी इलेक्शन की क्वालिटी है इसको इंक्रीज़ करता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पता चलता है कि लोग कितने एंथुजियास्टिक हैं और कितने एंथुजियास्टिक नहीं हैं। वोटर टर्नआउट फिगर्स, इंडिया वर्सेस यूरोपियन कंट्रीज। वोटर टर्नआउट फिगर का मतलब बेटा ये होता है कि देखो जो लोग होते हैं उनकी वोटिंग की वजह से जो कितने ज़्यादा लोग हैं वो कंट्री के अंदर वोट देने जा रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग वोट देने जाएंगे तो अपने आप जो वोटिंग का जो फिगर, अगर हम ग्राफ के वे में बनाएं तो जैसे ये ग्राफ बनता है, तो ऐसे तो कहने का मतलब है कि इंडिया का जो ग्राफ बनाते हैं वो हमेशा ये तो स्टेबल कंडीशन पर है, या फिर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनका ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वोटिंग टर्नआउट फिगर का मतलब है कि इंडिया के जितने लोग वोट देते थे उतने तो देते ही देते हैं वोट हर साल, बट ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये जो रेशो है, परसेंटेज है लोगों की, वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम यूरोपियन जो कंट्रीज़ में अगर ये देखें तो इनका जो वोटिंग टर्नआउट फिगर है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल्स वोट इन लार्ज प्रपोर्शन। देखो आपको बेटा सबको पता है, जो आप लोग इंडियंस हैं, हमारे इंडिया के अंदर जो पुअर पीपल्स है, इलिटरेट पीपल्स है, वो बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन में सर्वाइव कर रहे हैं। जो रिच लोग हैं वो तो बहुत कम हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो पुअर पर्सन है वो कम होने की वजह से जो पुअर पर्सन है वो ज़्यादा होने की वजह से अगर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो हमारी कंट्री को फ़ायदा भी होगा, क्योंकि जो क्रिमिनली जो एयर है, ठीक है, जो अनप्रिविलेज्ड सेक्टर है, वो धीरे धीरे उनको भी पता चल रहा है कि अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका बेनिफिट भी होगा। और पॉपुलेशन में रेशो भी उनका ज़्यादा है, रिच तो बहुत कम है, ज़्यादा तो हम जैसे ही लोग हैं कंट्री के अंदर। इसीलिए इनका जो रेशो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, कंपेयर टू रिच सेक्शन ऑटोमेटिक बेटे जो कम है
उनका रेशो क्या बढ़ेगा, है ही गिनती के पूरे मतलब 10, अगर 100 में से 10 लोग रिच हैं तो 90 लोग तो मिडिल या पुअर है ना, तो इनका ही रेशो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद में है expectations of common peoples from election are very high। जो एक्सपेक्ट करते हो हम लोग इलेक्शन से, वो एक्सपेक्टेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जॉब दिला दे, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी दिलवा दे, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशंस वगैरह स्टार्ट करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आसपास के एरिया के अंदर ही इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर्स, बहुत सारी फील्ड है, ये सब बन के निकले। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास है उनकी एक्सपेक्टेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। इसके साथ साथ जो लोगों का इंटरेस्ट है वोटिंग से रिलेटेड वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, क्योंकि लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको टॉपिक समझ में आएगा। हमारा टॉपिक था पॉपुलर पार्टिसिपेशन। हम किससे रिलेटेड बात कर रहे थे, इंडिया के डेमोक्रेटिक इलेक्शन से रिलेटेड। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका एक्सपेक्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। ठीक है, एक्सपेक्टेशन की क्या उम्मीद क्या करते हो आप इलेक्शन से। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है, ये वर्ड समझ में आया था तो अपने आप ही टॉपिक समझ में आ जाएगा। द आउटकम ऑफ इंडिया इलेक्शंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो हमारा इंडिया का जो इलेक्शंस है वो धीरे धीरे ही अपने आप इस बात को प्रूफ कर रहा है कि वो कितना अच्छा है, या फिर क्या वो निकल के आ रहा है, उसकी अच्छाइयाँ धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। कैसे निकल के आ रही हैं, अभी आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द रूलिंग पार्टीज The ruling party routinely lost election in India both at the national and state level। जो रूलिंग पार्टी है वो ज़्यादातर क्या हो रहा है, इलेक्शन में हार रही है। होने में तो क्या होता है, जो मेजोरिटी में पार्टी होती है वो जीतनी चाहिए, बट आपने देखा होगा राजस्थान का भी मैंने का पहला एग्जांपल दिया है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है मेजोरिटी में होती है बेटा, जो काम करती है तो लोगों को उसकी गलतियों का पता चलता है, और जो अपोजिशन में होती है वो उसकी हमेशा गलतियां बताती है, तो लोगों को पता भी चलता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्या गलत कर रही है। तो इसीलिए जो क्या हो रहा है कि इस समय क्या एक्सेप्टेंस आ रही है इलेक्शन की, कि जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती है वो हार रही है, चाहे नेशनल लेवल के इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेवल के इलेक्शन हो। इन द यूएस एंड इनक्लैप्ड और सिटिंग elected representative rarely lose an election in India। About half of sitting MPs और MLAs lose election। देखो अमेरिका जैसी कंट्री में क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है इनक्लैप्ड। इस वर्ड का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में MP और MLAs हैं, जो मेजोरिटी में, जो पावर में है या जो सीट बैठे हुए हैं, इनके अंदर क्या होता है, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर यही लोग हमेशा जीतते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट कि इंडिया में क्या होता है, जो MP MLAs होते हैं वो ज़्यादातर हारते हैं इलेक्शन को, लॉस MP और MLAs लॉस इलेक्शन, वो इलेक्शन हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं, एक बार जीतने के बाद में हमारे पैसों पे मज़े करते हैं, और उसके बाद लोगों को पता चलता है कि ये MP या ये MLA हमारे लिए अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि धीरे धीरे उसकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहती है। कैंडिडेट who one know to have spent a lot of money or buying votes and who's with no criminal connection often lost election। आपने ये भी देखा होगा कि पहले ये कहते थे कि जिसकी मनी पावर है, मसल्स पावर है, वो इलेक्शन जीत
जाता है। लेकिन रियली क्या होता है, आजकल आपने टीवी में, फिल्मों में भी देखा होगा कि कई बार मसल्स, पावर और मनी वाले लोग और क्रिमिनल लोग रह जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं लोग उनको लास्ट में अपनी वोट्स देकर उनको विनिंग बना देता है। तो यानी कि जो क्रिमिनल हुआ या मनी पावर्स हुए, मसल्स पावर वाले लोग रह जाते हैं और अच्छे लोग हैं वो जीत जाते हैं। इट मीन्स इलेक्शन कैसा है, इलेक्शन विल बी डेमोक्रेटिक। बेयरिंग वेरी फ्यू disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people verdict by the defeated party। अब देखो, अब इसलिए क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है वो क्या करती है, वो चुपचाप अपनी हार को मान लेती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगली साल तो मुझे ही जीतना है। तो इसलिए वो डिस्प्यूट नहीं करती है, छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन वो क्या करती है, अपोजिशन में रह के अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती है। क्यों करती है, क्योंकि देखो इलेक्शन का मतलब होता है पीपल वर्डिक्ट, यानी कि पीपल जो लोग होते हैं उनकी बात को रेस्पेक्ट करना, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है लोगों के द्वारा हुआ है, बाय द पीपल है, ठीक है, फॉर द पीपल है, टू द पीपल है, इलेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब है जो वोट किसने दिए, लोगों ने दिए, तो वो लोगों की बात को अपने सर आँखों पर रख कर अपोजिशन में बैठने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी, जो डिफीटेड पार्टी होती है, वरना वो ये भी कह सकती है कि जो इलेक्शन है वो गलत है और मैं इलेक्शन को नहीं मानता और मैं इलेक्शन फिर से करवाने के लिए अपील करता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कहती है, लेकिन रियली क्या होता है, आजकल जो अपोजिशन में बैठकर वो अपनी पावर को अपनी बातों को प्रूफ करने की कोशिश करती है और नेक्स्ट ईयर जीतने के लिए प्लानिंग करती है। क्यों करती है, वो पीपल वर्डिक्ट को अपने सर आँखों पर रखती है, क्योंकि पीपल का वोट है, कहते हैं ना कि बहुमत है लोगों का, इसीलिए वो ये सब बात करती है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगी। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन, जिससे कि जो वोटर टर्नआउट भी होता है, धीरे धीरे पुअर, अनप्रिविलेज सेक्टर, रिच लोगों से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे इलेक्शन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन से क्या होता है कि धीरे धीरे लोगों की उम्मीद जग रही है, रूलिंग पार्टी होती है वो हार जाती है, जो MP MLAs बैठे हुए वो हार जाते हैं, ठीक है, मसल पावर, मनी एंड मसल्स पावर वाले लोग भी रह जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्शन है वो कैसा होने की कोशिश हो रही है, डेमोक्रेटिक हो रही हैं। प्लीज़ अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए तो लाइक शेयर अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। थैंक यू।